अब बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति प्रशासनिक न्यायाधीश इलाहाबाद से विनम्र आग्रह। साथियों, प्रेम का कौशल आपने देखा, एक बार स्टैंडिंग ओवेशन हो जाए। मैं ज्यादा बोलने का आदी हूं, पर मुझे मेरे लेफ्ट और राइट दोनों ने कहा है कि यहां आप सास की हैसियत से आए हो, आपको वहां हाईकोर्ट जाके बहू की हैसियत निभानी है, इसलिए कम बोलिएगा। मंचासीन अधिकारीगण, मंच के उस ओर के अधिकारीगण, और आज एक बहुत सालों के बाद एक वाक्य याद आ गया जो मेरे मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस बालाकृष्णन ने 1998 में हमको कहा था, जब मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। वैसे मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, मैं ठीक ठाक बोल लेता, इसलिए आप मुझे क्षमा कीजिए अगर मेरा कोई शब्द ऐसा हो जाए जो यूपी की भाषा में ठीक न बैठता हो। नाराज होने से पहले मुझे पूछ लीजिएगा कि आप ऐसा क्यों बोले। तो ये पहले वाक्य से मैं शुरू करूंगा। मैं जब यहां आया, मैंने कई अफसरों को देखा, पुलिसगण को देखा, अधिकारियों को देखा, तब मैंने डिस्ट्रिक्ट जज साहब से पूछा, ये मेरी स्टाइल है, मैं सीधा पूछता नहीं, अगर उनको समझना हो तो समझ जाए। मैंने पूछा, ये लोक अदालत की प्राण कहां है? आपने ये सब ताक झाम तो कर दिया, प्राण कहां है? बोले सर सब बैठे हैं। मैंने बोला ये प्राण नहीं, ये रक्त वाहिनियां हैं जो हमारे हृदय तक पहुंचती है। बोले सर मैं समझ नहीं रहा हूं। मैंने बोला मौकिल कहां है जिसके लिए ये पूरा ताक झाम किया गया है? बोले सर लोक अदालत की जब पहली सभा होती है उसमें तो अधिवक्ता गण, अफसर लोग और यही आके। तब मैंने उनको कहा कि हालांकि मैंने ये प्रथा बंद करवाई थी जब मैं जिला जज था। मेरा एक ही कहना था कि क्या रोज आप मौकिलों को खाना देते हो, चाय देते हो? तो लोक अदालत के दिन क्यों? वाई शुड वी डिस्ट्रीब्यूट फूड पैकेट्स ऑन लोक अदालत? दिस वॉज माई कंसेप्ट, मे बी आई वॉज रॉन्ग। सेकेंड कंसेप्ट विच I have always advocated as far as lok adalats, mediations, conciliations are concerned. मैं जब नया न्यायाधीश बना तब गुजरात में लोक अदालतें काफी फैली, and I was against calling any dignitaries. I never used to call. अभी मैंने आपके प्रेसिडेंट साहब को एक वाक्य कहा था, ऐसा ही आज भी हुआ है। जिला जज साहब मुझे मिलने आए, मैंने हंसते हुए कहा आप लोक अदालत का आयोजन कर रहे हो, चीफ साहब को या किसी को न्योता तो दिए होते, हम मना कर देते कि आपकी शादी में नहीं आना चाहते हो। वो कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, इलाहाबाद काहे आना, कहीं और चलते। अब आप सोचिए, डिस्ट्रिक्ट जज बनारस को मैं ना कह चुका हूं। मैंने डिस्ट्रिक्ट जज साहब से कहा कि आप रिजवी साहब को बुलवा लेते तो आपका भी सम्मान करें। अब ये हमारे बीच की औपचारिक बात मेरे घर के लोन में हुई। दूसरे दिन मेरे पीएस ने कहा डिस्ट्रिक्ट जज साहब और प्रेसिडेंट साहब आपसे मिलना चाहते हैं।
मैंने बोला पूछ लो, घर पे मिलेंगे कि यहां मिलेंगे? घर पे मिलेंगे तो नाश्ता मिलेगा, यहां मिलेंगे तो चाय मिलेगी। तो बोले सर कोर्ट में ही आना पसंद करें। मैंने बोला तो 1 से 2 के बीच कभी भी आए या 4 के बाद कभी भी आए? तो पहले रिजवी साहब से मिले तो फिर मुझसे मिले। अब मुझे भी पता नहीं था, रिजवी साहब को भी पता नहीं था शायद कि ये लोग इन्विटेशन कार्ड लेके आ गए। अगर हमको ये पता होता कि इतना सारा ताकझाम हो रहा है तो हम मना कर देते। लोक अदालत आर मेंट फॉर द पीपल, मेंट फॉर द लिटिगेंट्स, and it should be with a simple ceremony, which I have been taught by my district judge. District judge साहब आए, दीप प्रागट्य करे और कहे ये लोक अदालत सफल हो। That is all that I want. जैसे आप लोगों ने कंपेरेटिव डेटाज में कहा कि इतना हुआ, ये आपने जो हमें दिया हमें बड़ी खुशी है, क्योंकि ये जब लोक अदालत में मामले निपटते हैं, हर चीज के 2 पहलू होते हैं जिंदगी के। कुछ जजेस ये मानते हैं दिस इज ऑल शैम एंड बोगस। उसका मेरा एक ही जवाब है, यस दीज आर ऑल शैम एंड बोगस। These 18,000 matters which have been disposed are fine, thank you. They are sham and bogus. Everything is pre-decided, fine. Some judges say that can be decided even in the courts. Fine, yes, मैं मना नहीं करता हूं। उसमें लिटिगेशन कितना बच जाएगा आपका? मेरा सिंपल गुजराती गणित ये है, अगर 18,000 मुकदमे आपने आज डिस्पोज किए, 18,000, आपने 18,000 लोगों की दुआएं ली है। और जैसे गांधी जी कहते हैं कि ड्यूरिंग माई 20 years of practice, my main aim was settling matters wherein I never lost anything, not even my conscience. तो मुझे जस्टिस मजबूदार के शब्द याद है। उन्होंने जब ये लोक अदालत की मुहिम चालू हुई, अधिवक्तागण को ये लगता था कि हमारी मैटर्स खत्म हो रही है, हमारे मौके चले जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखिए, जैसे अभी साहब ने बताया ना कि 1 करोड़ से ज्यादा तो मुकदमा होता नहीं लोक अदालत में। लोक अदालत की अपनी समस्याएं होती है, मीडिएशन की अपनी समस्याएं होती है। मैं आपको एक ही मसला कहता हूं, और जो लोग मुझे जानते हैं आज भी अगर सुनते तो कहते हैं कौशल भाई इतना भी झूठ न बोलो, आप और 8 घंटे चुप बैठोगे ये हम मान नहीं सकते। बट लेट मी टेल यू ब्रदर्स, in a highly contested mediation before 10 years, 2 top lawyers, 2 top doctors were litigating at Nadia. At the end of the day, they decided that we'll dispose of all our litigations. मैंने कहा आधे मुकदमे तो हाईकोर्ट पड़े हैं, वहां जाके निपटाएंगे। बोले सर वो भी कल निपट जाएंगे। लेट मी टेल यू सर, मुकदमे तय करने में जितनी खुशी नहीं होती है, कंसिलिएशन मीडिएशन में उतनी खुशी। ये नहीं कि जज का काम, चलो मुझे ये मुकदमा टल गया, नहीं, हमारे पास तो कई मुकदमे हैं। आज अगर आप 1 लाख मुकदमे हमको तय करके देंगे तो 2.5 लाख तो खड़े ही है आपके पास। क्यों ना हम उस पर अपना वक्त जाया करें। और जैसे 18,000 खत्म हुए, मैं इसको मानता हूं 18,000 प्लस 9,000
प्लस 4,000। अब ये गणित क्यों 18,000 आपने आप निपटाए हैं? अगर ये मुकदमे आप तय करवाते हमारे पास, तो आपको भी आपके जो भाई साहब लोग हैं जो नदी के उस पार बैठे हैं, उनके लिए भी तो रोजी रोटी का बंदोबस्त करना पड़ता। तो 9,000 मुकदमे तो हाईकोर्ट आ जाते, वो हम तय करवाते तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते, उसकी समस्या 4,000 की होती। मतलब आज आप अगर 18,000 निपटाते हो मेरे लिए, तो मेरा शुद्ध गणित है 18 + 9 + 4.5 + 500 बाय 500। इन 18,000 में से मानो दुबे साहब ने एक अर्जी दे दी, कॉल द विटनेस, हमारे जज साहब ने लिख दिया यस आई समन फला 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 टू अपीयर ऑन दिस डेट। अच्छा, वो चला गया हाईकोर्ट। सर मेरे को काय को, मेरे को कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, हाईकोर्ट पे गया, अच्छा आपको लेना देना नहीं, स्टे प्रोसीडिंग स्टे, तो क्या करेंगे? Therefore, I wish this Lok Adalat is a big success. We cannot take up mediation in the Lok Adalats, but I have requested the President of the Bar and the District Judge to have regular mediation with the aid of senior advocates, and those who are trained mediators may devote their some time. जो मैं कहता हूं ना, आपको दुआएं बहुत मिलेगी, चाहे पैसे न मिले। पैसे खुदा कहीं से भी देता है अगर आपके नसीब में हो। दुआएं लेनी पड़ती है, दुआएं मांगने से नहीं मिलती, लेनी पड़ती है। और जैसे मैंने कहा, एक छोटा वाक्य कह के मैं अपना जैसे मैंने कहा, एक आदमी कोर्ट देखने आया। अच्छा, ये कौन है? जज साहब। ये तो अधिवक्ता गण है। देख के चला गया। कोने में एक आदमी बैठा था। तो भाई तू कौन है? तो अधिवक्ता साहब ने उसको कह दिया, साहब कोई नहीं, फालतू है, लिटिगेंट है। सो दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन इंडिया। आई वांट अस टू कम आउट ऑफ दैट। दूसरी एक बात, अगर हम ये मानते कि लोक अदालत में लिटिगेंट सब है, तो ये हमारी जजेस की मिथ्या है। आज के जमाने में, मैंने कल ही कहा है, डायस पे से कहा है, आज का कितना भी शिक्षित आदमी हो, कितना भी, आप कुछ भी कहोगे एज ए जज, वो सर एक ही वाक्य में जवाब देगा, तो मैं अपने अधिवक्ता से पूछ के 10 मिनट में आता हूं। So if we start ignoring lawyers in Lok Adalats, your Lok Adalats will not be successful. And their role is a blind role. Even in pre-litigation, let me tell you, I have seen litigants coming to me saying कि सर हमारे वकील साहब ने कहा इसमें समझौता हो जाना चाहिए, वरना मुझे ज्यादा दिक्कत होगी। So आज I am told that there are lot of pre-litigation matters also. उसमें भी आप सहयोग कीजिए ताकि वो कोर्ट में न आए और आपका वक्त न बर्बाद हो। ये जो डॉक्टरों का मसला मैंने सॉल्व किया, मैंने एक ही वाक्य में सॉल्व किया था कि डॉक्टर साहब, हमको आप लोग जो पीछे आरोपी के कठघरे में बैठे हो वो अच्छा नहीं लगता, हमको आपको अस्पताल में देखना है, डोंट वेस्ट योर टाइम हियर। ये दोनों डॉक्टरों को लगा, एंड लेट मी टेल यू, द लॉयर्स डिड नॉट लाइक इट, बट दे एग्रीड फॉर मीडिएशन। द मीडिएशन वॉज सक्सेसफुल।
और पहले, क्योंकि ये 2010 की बात है, तब मीडिएशन इतना फैला नहीं। फिर अधिवक्ता लोग आके कहे, सर पहले हमको थोड़ी हिचकिचाहट थी, व्हाट अबाउट अवर फीस, व्हेन द मैटर्स वर सेटल्ड वी वर पेड अवर फीस आल्सो। मैंने कहा ना, फीस तो लोगों को मिली जाए, या आप उसकी फिक्र न कीजिए, दुआ लीजिए। और कोविड के जमाने में दुआ के सिवा कुछ नहीं। और जो मौकी लोग आए हैं, मैं उनको एक बार हमारे बीच खड़े हो जाए। आपका स्वागत है। आप लोग अपने जितने भी केस है निपटा के जाएंगे, ये मेरी आशा है। और सुखी रहिए, आबाद रहिए, आपको फिर से अदालतों में न आना पड़े, ये मेरी आपको विनती है। जय हिंद, जय भारत। कहा है आपको, थैंक्स आर ड्यू टू माय लिटिगेंट। आप लोग यहां आए तो हमारी जो गरिमा है, जो लोक अदालत है, आपने अपने अधिवक्ताओं के कहने पर जब आप यहां आए हो और हमारी लोक अदालत को सफलता को ले जाएंगे, इसके लिए आपका भी आभारी, बहुत बहुत आभारी। होंगे तो देखकर अपना लेबर चार्जेस छोड़ के आ जाए, मैं आपका भी आभारी। जो मुख्य एडवोकेट्स है, जो परिवार करने का वो आ जाए, उसका भी मैं आभारी। कुटुंब के बड़ी बड़े होते, मैं सबका आभारी, इन पेड़ पौधों का भी आभारी हूं, सूर्य देवता का भी आभारी कि उन्होंने इतनी धूप नहीं दी कि हम 1.5 घंटा बिना फैन के बैठ सके। थैंक यू।